गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और जैसा कि कल हम लोगों ने बात किया था कि हम लोगों को अब एक अलग पढ़ाई से थोड़ा सा इधर जा करके हम लोग आज इस बात पे चर्चा करेंगे कि अब जो समय आ चुका है वो एडमिशन्स का टाइम है। तो सर कहाँ पर एडमिशन लेना है? कई सारे बच्चों के मैसेज आते हैं। आपने उस सेक्शन में भी देखा होगा जहाँ पर बच्चे चैप्टर्स की डिमांड करते हैं, जो कमेंट का सेक्शन होता है कि सर पहले तो कुछ लोग पर्सनल नंबर मांगते हैं। तो सर पर्सनल नंबर्स पे सबको ये बता पाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। अलग से भी पढ़ाना होता है हम लोगों को, थोड़ा सा लाइफ जो है वो हम लोग की थोड़ी सी बिजी होती है। तो खैर, अ, आज हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे कि सर एडमिशन लेने के टाइम पे हम लोग कहाँ पर एडमिशन लें। ठीक है, तो मैं किसी संस्था का नाम आपको नहीं बताने वाला हूँ कि आपको कहाँ पर एडमिशन लेना है। मैं आपको वो सारे सारे पैरामीटर्स आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ। मैं आपको तय करना है कि आपको एडमिशन कहाँ पर लेना है। मैं सारी बातें बताता हूँ कि एक चयन के समय आपको ध्यान क्या क्या रखना है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात है कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। तो हमारा आज का टॉपिक है कि सर कोचिंग का सिलेक्शन कैसे करना है। तो कोचिंग का सिलेक्शन भी आज का हमारा टॉपिक है। ये कितना महत्वपूर्ण है सर? जितना आपका अगले 2 साल तैयारी करना महत्वपूर्ण है, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अभी आप एक सही संस्थान का चुनाव करें। अभी आप एक सही संस्थान का चुनाव करें। तो आपने कहा सर अच्छी बात है, क्या क्या देखना होगा हमको सर? कोचिंग सिलेक्शन के अंदर पहला जो पैरामीटर है वो तो है कि सर नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, कि आपको संस्था का नाम सेलेक्ट करना है। आपके पास कम से कम 2 या 3 ऑप्शन होने चाहिए। अभी तक आपने किसका टेस्ट दिया है? आपके स्कूल के 10th में जो सर पढ़ाते थे उन्होंने किस कोचिंग में एडमिशन लेने के लिए कहा है? ये सारी बातें बेमानी है। आपके संस्था के डायरेक्टर साहब, जहां भी आप 10th कर रहे हैं, उन्होंने आपको कहाँ एडमिशन लेने के लिए कहा है? ये सारी बातें बेमानी है। आपको खुद चयन करना है और आपके जो अभिभावक हैं उनकी जिम्मेदारी आपसे ज्यादा बड़ी है। उनको चयन करना है। हम लोग बच्चों पर थोड़ा ज्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं कभी कभी। तो ये ध्यान रखिएगा कि 18-19 साल में या 17 साल 16 साल में जब आप 10th पास करते हैं तो आपकी कितनी बुद्धि होती है, ये अभिभावक स्वयं भी समझ सकते हैं, क्योंकि वो भी कभी 16-17 साल के थे। तो आपके बिहाफ पर अभी उनको थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ेगी। आपके बिहाफ पर उनको डिसीजंस लेने होंगे। आगे चलिए। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट में आपके पास कम से कम 3 ऑप्शन होने चाहिए कि सर 3 ऑप्शन हमारे पास हैं कि हम कहाँ कहाँ एडमिशन ले सकते हैं। सेकंड आता है कि आपको क्वालिफिकेशन ऑफ फैकल्टीज की जानकारी होनी चाहिए। वो वाली क्वालिफिकेशन नहीं कि वो जेई क्रैक करके और आईआईटी से पास आउट है या एनआईटी से पास आउट है। ये क्वालिफिकेशन की बात है कि वो अपने सब्जेक्ट में कितने महारथी हैं। और इसकी जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी? इसकी जानकारी आपको स्टूडेंट्स देंगे। कौन से स्टूडेंट्स? जो किसी भी संस्था में एग्जिस्टिंग हैं। एग्जिस्टिंग स्टूडेंट से बात किए बिना किसी संस्था में एडमिशन लेना बहुत भारी गलती है, बहुत ही बड़ा मिस्टेक है। अगर आप संस्था आपको बात करने का मौका नहीं देती है तो आप संस्था के गेट के बाहर खड़े रहें, और जब छुट्टी हो उस समय छुट्टियों के टाइम में आप वहां के बच्चों से जरूर बात करें कि यहाँ पर फिजिक्स की फैकल्टी कैसी है, केमिस्ट्री की कैसी है, मैथमेटिक्स की कैसी है, बायो की कैसी है। चलिए, थर्ड पॉइंट जो आता है वो आता है फी, कि फी स्ट्रक्चर आपके लिए फिजिबल होना चाहिए। आजकल बहुत से ऐसे संस्थान हैं जो आपको कहेंगे कि सर 5999 में हम आपको तैयारी करवा देंगे। कोई कहेगा कि सर 25,000 का कोर्स ले लो तैयारी करवा देंगे। कोई कहेगा 37,000 में 1 साल पढ़ा देंगे। देखिए, पैसे मायने नहीं रखते हैं आपके भविष्य के सामने। मैं पहले बता रहा हूँ। आप अभी सस्ता चुनने के चक्कर में आपके पेरेंट्स भी सपोर्ट कर देते हैं कि यार इतना कम में मेरा बेटा कोचिंग सेलेक्ट करके लाया है जहाँ इतनी कम में पढ़ाई होती है। तो आप ट्रस्ट करिए, आप अपने बच्चे के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। अगर अच्छा फैकल्टी होगा, हमसे थोड़े ज्यादा पैसे भी हमारे लग रहे हैं, और अगर फैकल्टी अच्छी है तो हम जरूर कोशिश करेंगे कि हम अपने बच्चे को वहीं पर पढ़ाएं। ये जो 10 20 50 हजार रुपया भी बचाएंगे आप 2 साल में, ये पूरा लाइफ टाइम उसको कॉस्ट कर देगा, उसके मोराल को डाउन कर देगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। तीसरा क्या हो गया सर? फी स्ट्रक्चर कैसा है? तो अमूमन अगर किसी संस्था की फी आज की डेट में 60 to 70,000 पर ईयर के आसपास है,
तो इट इज अ डिसेंट ऑर्गेनाइजेशन। इससे कम वाले जितने हैं उनका भी काम खराब है, और इससे ज्यादा वाले जितने हैं वो सिर्फ अपना नाम बेच रहे हैं, कि उनके इतने सालों का जो नाम है वो बेच रहे हैं। नाम भी क्यों था, क्या था, वो कहानी मैं आपको समझाऊंगा। फोर्थ पॉइंट आता है कि आप डायरेक्टर से मिल करके एडमिशन लेते हैं, पर मेरा कहना है कि डायरेक्टर्स प्लस टीचर्स दोनों से आपको बात करने की आजादी और परमिशन लेने के बाद ही आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ जाना है। यहाँ पर अब एक एक करके मैं थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करता हूँ कि नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट में आपको 3 नाम याद रखने हैं। अगर आप किसी ब्रांड में जाना चाहते हैं जो पहले से एग्जिस्टिंग ब्रांड्स है, ब्रांड्स में क्या था पहले जो आज नहीं है। ब्रांड्स पहले क्या करते थे कि ब्रांड्स के अंदर सिर्फ ये नहीं कि किसी चैप्टर के 3 पार्ट हैं, तो जैसे फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, तीनों पढ़ाने के अलग 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 फैकल्टीज होते थे। और ट्रस्ट करिए कि जब एक आदमी एक पोर्शन को पढ़ाएगा और उसी पोर्शन में उनका दिन हो रहा है, रात हो रही है, हर चीज हो रहा है, तो वो उस पोर्शन के बहुत बड़े ज्ञाता हो जाया करते थे। और उस समय ब्रांड में जाने का मतलब बनता था, मैं आज से कम 12 साल पहले की बात कर रहा हूँ। आजकल क्या कर दिया है ब्रांड, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उन्होंने भी, कि वो एक ही फैकल्टी से तीनों चीज पढ़वाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं, तो मैं जानता हूं कि किसी भी एक व्यक्ति के लिए फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक समान लेवल की अच्छाई से पढ़ा पाना, देखो नीट जेई क्रैक करवा देना अलग बात है, बट एक महारथी की तरह किया वो पूरा रस निचोड़ करके रख ले कोई एक व्यक्ति तीनों पोर्शन का, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ये संभव नहीं है। तो आजकल कंपनीज की तरह काम करने लगी हैं संस्थाएं। एक ही संस्था थी जो बड़ा ब्रांड भी थी और उसके अंदर ये काबिलियत थी कि उन्होंने शिक्षा के अंदर गुणवत्ता को बना करके रखा था। बट आज की डेट में वो संस्था भी इस बात को पूरी तरह से भूल चुकी है। मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं, आप नाम खुद गेस करेंगे। वहां भी अब एक ही फैकल्टी से तीनों पढ़वाया जा रहा है। एक फैकल्टी के ऊपर 8-8 बैचेस का लोड है। ये क्या कह रहे हो सर आप जाइए और कभी पूछिए उनसे कि सर हमको एक जो आपका लेक्चर प्लान है ना वो दे दो, जो आप फैकल्टीज को देते हो। ट्रस्ट करिए आप कि बड़े बड़े चैप्टर्स, जैसे मैं बोल रहा हूँ केमिकल बॉन्डिंग, चलिए चैप्टर्स बता ही देता हूं। जैसे मान लीजिए केमिकल बॉन्डिंग है, इसको वहां से आदेश आता है कि आपको 12 लेक्चर में खत्म करना है। आप खुद YouTube पे मेरा वीडियो देखिए, तो मैंने 20 लेक्चर्स में खत्म किया है। YouTube पर 20 लेक्चर, जहां इंटरेक्शन जीरो है, सिर्फ मैं बोल रहा हूं, मोनोलॉग है। बट इफ देर इज डायलॉग, द टाइम टेकन विल बी मोर। और अगर आप ओवरऑल देखें तो बहुत आपको आश्चर्य होगा, अजीब लगेगा कि पूरी केमिस्ट्री को पढ़ाने के लिए 75 लेक्चर्स अलॉट किए जाते हैं हेडक्वार्टर से। मैं सारे ब्रांडेड इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूं। 75 लेक्चर मतलब एक टीचर को 8 बैच पढ़ाना है साल में, आपकी 3-3 दिन क्लासेस चलेंगी और पूरी केमिस्ट्री पढ़ानी है 75। चलिए बहुत आपने हाथ पैर जोड़ लिए फैकल्टी ने, तो वो 25 लेक्चर बढ़ा देगा, 100 लेक्चर टोटल हो गया। 175 नहीं, टोटल 100 लेक्चर हो गया, 25 और बढ़ गए, तो आपका 100 लेक्चर में केमिस्ट्री खत्म हो रहा है। आप ट्रस्ट कीजिए, जहां मैं पढ़ा रहा हूं अभी, मैं साल में मान लीजिए कि 365 डेज हुए। आपने कहा हाँ सर हो गए। 365 डेज में से मैं 165 डेज मान लेता हूं कि छुट्टियां रहती हैं किसी न किसी वजह से, होली, दिवाली, सर बीमार, बच्चे बीमार, एन नंबर ऑफ फैक्टर्स। फिर भी 200 दिन लगातार क्लास चलती है और 200 डेज में आपका फिजिक्स का भी 200 क्लास होता है एक साल में, यानी 11th के लिए 200 और 12th के लिए 200। तो तब जाकर के आपका, फिर भी आप बच्चों से पूछिए तो वो बोलेगा कि सर ना कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा फास्ट हो जाते हैं पढ़ाने में। तो टीचिंग इज दैट मच कॉम्प्रिहेंसिव। हमें बच्चों को ये मान के पढ़ाना है कि उनको कुछ नहीं आता है। हम अगर जरा सा भी ये मान लिए कि उसे इतना तो आता ही होगा, तो वहीं पर आधी क्लास हमारी पीछे हो जाती है, क्योंकि आधी क्लास के बच्चों को ट्रस्ट करिए, पढ़ने वाले बच्चे ही आजकल बहुत कम है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि पढ़ाया किसी को भी जा सकता है, पढ़ने वाले बच्चे कम है बट पढ़ाया किसी को भी जाए। तो पहला पॉइंट था कि सर ब्रांड को चुने या नहीं। मैंने आपको बता दिया ब्रांड के अंदर क्या दिक्कत है, कि केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह के लेक्चर्स फिक्स कर दिए उन्होंने, क्योंकि उनको एक टीचर से कम 6 गुना अर्निंग करवानी है, 6 गुना कमाना है। एक टीचर का मिनिमम 6 बैच, मैक्सिमम 8 बैच उनके कंधे पे होता है। और उनको सिर्फ सिलेबस खत्म करने से मतलब, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चयन आपको करना है, मैंने आपको बोल दिया, आप जा करके देख भी सकते हो। आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाइए और वहां बोलिए कि सर मुझे लेक्चर प्लान चाहिए यहाँ का, तो आपको 5
थोड़ा ज्यादा बता दिया हूँ, 55 से 75 लेक्चर्स में आपका पूरा 11th का केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। तो भैया जब साल भर में 75 दिन पढ़ाना है हमको 365 डेज में, तो आप फी पूरे साल का क्यों ले रहे हो? फिर फी आपका 1,25,000 क्यों है एक साल का, वो भी 100% डिस्काउंट के बाद? तो बड़ा बहुत ही लोग जाके देते हैं यार, वहां पर जा करके घर से एकदम जमीन वमीन गिरवी रख के, जमीन वगैरह बेच करके ले जाके चेक साइन कर करके वहां दे देते हैं। तो वहां आप क्यों नहीं सोचते हो? जबकि कई ऐसी छोटी संस्थाएं हैं जो काफी अच्छा पढ़ा रही हैं, वहां पर टीचर्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, चलिए मैं दूसरी बात कर रहा हूं आपको, क्वालिफिकेशन ऑफ द फैकल्टीज, कि आपको बच्चों से मिलना है। जब भी आप एडमिशन करने जा रहे हैं तो उस पर आपका पूरा भविष्य निर्भर करता है। तो बच्चों से मिलिए एक बार। जैसे पटना कोई पेरेंट्स आ रहे हैं, मान लीजिए उनका घर बेगूसराय है, तो पटना में आकर के आप अपने बच्चे के साथ आराम से 1-2 दिन एक होटल लीजिए, एक दिन आराम से आप रुकिए, धैर्य रखिए, चीजों को खोजिए। बाद में सीधा ब्लेम करने से नहीं होगा कि ये संस्थान ने ठग लिया, बच्चों को नहीं पढ़ाया, आए थे उस समय बड़ा अच्छा व्यवहार था, आज हमसे बोला जा रहा है कि हमने आपके बच्चों का ठिका नहीं लेके रखा है। तो इस तरह का जब भी आपको सुने, तो आपको थोड़ा सा तो बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा। बिना बैकग्राउंड चेक किए अगर आप कहीं पर एडमिशन ले रहे हैं, कहीं भी नामांकन ले रहे हैं, तो वो गलती आपकी है सर, और किसी की नहीं है। कैसे चयन करें सर? पहले आप आए, आपने संस्था के अंदर घुस करके बच्चों से पूछा, और फिर उसके बाद उस दिन आप रुक जाइए, वेट करिए, वहां क्लासेस तो चल ही रही होंगी। हाँ सर चल रही होंगी। तो जब बच्चे छुट्टी में बाहर निकलते हैं तो अपना सैंपल साइज मिनिमम 5 का और मैक्सिमम 10 का रखिए, और उन बच्चों से रोक रोक के पूछिए। आप बड़े भले होते हैं बच्चे इस उम्र के, आप ये नहीं कि आप उससे पूछेंगे तो झूठ बोल देंगे। आप उनसे पूछिए कि संस्था कैसे चल रही है, डायरेक्टर्स बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं या नहीं, टीचर्स कैसा पढ़ाते हैं। तो यहां पर आपका सेकेंड पॉइंट है कि आपको क्वालिफिकेशन ऑफ द फैकल्टीज एकदम कंफर्म कर लेना है। दिस डजंट मीन कि आपके फैकल्टीज कितने पढ़े लिखे, नहीं, वो जितना पढ़ाना है 11-12 के लिए उसको किस तरह से डिलीवर कर पा रहे हैं, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपने कहा अच्छी बात है। फिर आइए आप फी स्ट्रक्चर के पास, कि हमको ना बहुत ज्यादा कम फी वाले को सेलेक्ट करना है, ना बहुत ज्यादा वाले को। फी से बेसिकली कोई मतलब ही नहीं है आपको। संस्था के बच्चे सेटिस्फाई दिख रहे हैं, संस्था से आप लिखवा लें कि जो फैकल्टीज आज हैं क्या वही मेरे बच्चे को पढ़ाएंगे। और ट्रस्ट कीजिए कि आज जो कंज्यूमर है ना, पूरा मार्केट कंज्यूमर का है, पूरा मार्केट कंज्यूमर का है। खासतौर से एक संस्थान के आने के बाद, जिसका नाम है, मैं बोल ही देता हूँ नाम, PW। तो आज सारे के सारे संस्थान बच्चों के लिए एकदम मरे हुए हैं कि भैया बच्चा हमारे पास कैसे टिकेगा, क्योंकि वहां पर फी भी कम रख दी गई है। अलग बात है, गुणवत्ता के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, वो वहां के बच्चे ही आपको बताएंगे। तो सीधा एक बात है कि आपको रिसर्च करना होगा, आपको 1 से 2 दिन का समय देना होगा। सिर्फ किसी ब्रांड के नाम पे या कोई छोटा संस्था के छोटे होने की वजह से आप उसको सेलेक्ट या रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपको अपने बच्चे को पढ़ाना है तो थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा। किसी भी 10th तक का जो टीचर जो जिन्होंने पढ़ाया उसे, या बाकी के, क्योंकि उनको 10th तक ही नॉलेज है सर, उनकी बातों में आकर के आप आकर के पटना में सीधे लाते हैं और बच्चा का कहीं एडमिशन करवा देते हैं। ना आपको संस्था के बारे में जानकारी है, ना वहां के बच्चों से आपने बात किया, ना वहां के फैकल्टी से आपने बात की है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आपने कहा अच्छी बात है सर। उसके बाद आइए डायरेक्टर प्लस टीचर। आप डायरेक्टर्स के बारे में जानकारी जरूर लें कि वो कितने विजनरी हैं, प्रीवियस बैक रिकॉर्ड उनका क्या है। ये क्या कह रहे हो सर? जैसे मान लीजिए कि कोई IITN किसी संस्था का डायरेक्टर है, तो वो इससे मतलब नहीं कि वो IIT पास कर तो बहुत अच्छे पढ़ा रहे होंगे, बट अगर वो IITN है तो उनके पास पक्का एक विजन होगा। वो सिर्फ अपना समय बिताने के लिए डायरेक्टर नहीं बने, या अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए डायरेक्टर नहीं बने कि आता जाता कुछ नहीं है और हम आकर के डायरेक्टर की कुर्सी बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको पहले डायरेक्टर्स के बारे में जानकारी लेनी है। आर दे विजनरी? क्या उनके पास एक विजन है? अगर उनके पास विजन है तो वो अच्छे टीचर्स भी लाएंगे। आपको शायद एक एग्जांपल पता होगा, जेफ बेजोस का भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, कि ऐसा भी समय आया था, जो अमेजन के फाउंडर थे, ऐसा भी समय आया था कि उन्होंने लगभग 12 साल तक या 10 साल तक एक भी रुपया कंपनी से लिया नहीं था, और वो कंटिन्यूअसली जो भी कमाते थे उसी में इन्वेस्ट करते थे, उसके एक्सपेंशन में इन्वेस्ट करते थे। और उनके विजन का आज परिणाम है कि पूरी दुनिया में अमेजन का नाम लोग जानता है। तो दैट वन पर्सन हु इज लीडिंग द ऑर्गेनाइजेशन, दैट वन पर्सन कैन क्रिएट मिरेकल्स। वो जो एक आदमी है वो मिरेकल कर सकता है। अगर वो गलत हो गया तो रिवर्स मिरेकल्स भी होते हैं।
ठीक है, ये बात का विशेष ध्यान रखिएगा। एक और एग्जाम्पल है इसका, कोटा का बंसल क्लासेस। बंसल साहब जब तक थे तब तक आप उसकी महिमा जानते हैं, यानी हम लोग जब 2008-9 में 10th पास कर रहे थे, तो बिहार में और पूरे भारत में उसके एग्जाम हुआ करते थे। उसके एग्जाम लिख करके तब बच्चे जाकर के वहां एडमिशन लिया करते थे, वो भी जो पास होते थे, टॉप क्रीम बच्चे। ठीक है, उनके पुत्र आए और उन्होंने कहा कि भैया टीचर का तो कोई औकात ही नहीं है, हमने टीचर्स को बनाया है। ऐसा स्टेटमेंट दो चार दिया उन्होंने, और आज क्या हाल है ये दुनिया जान रही है। बंसल क्लासेस की बात कर रहा हूँ। खैर, उसके बाद आता है डायरेक्टर और टीचर की आपकी विजनरी होना चाहिए। और फाइनली कि आप पटना, दिल्ली, बनारस इसके चक्कर में ना पड़े, कोटा के चक्कर में तो बिल्कुल भी ना पड़े। हाँ, अगर आपको बच्चे को भेजना है तो आप 9th क्लास में कोटा भेज सकते हो। 9th क्लास में क्यों सर? क्योंकि 9th से 10th तक में उसको जो भी गलतियां करनी रहेंगी वो कर लेगा, जितना घूमना फिरना है घूम फिर लेगा, फिर वो संभल जाएगा अगर संभलने वाला है तो। और 11th 12th में वो अच्छे से परफॉर्म करेगा। जब वो जाता ही 11th में है तो उसके पास वो गलतियां करने में, बिगड़ने संभलने में ही उसका 1 साल निकल जाता है। और ट्रस्ट कीजिए कि अगर इन 2 सालों में आपका 1 सप्ताह भी निकला, 1 वीक भी अगर आपका निकला, तो आपका सिलेक्शन नहीं होने जा रहा है। इस लेवल का कट थ्रोट कंपटीशन है, इस लेवल का कट थ्रोट कंपटीशन है। ठीक है, तो आप मानिए किसी आप छोटे शहर के हैं, मानिए समस्तीपुर के हैं, क्या समस्तीपुर में कोई ऐसा संस्थान है जो इन सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, जहां के बच्चे उस संस्थान के टीचर की बड़ाई कर रहे हैं? सैंपल साइज मैंने बोला है कि 5 से 10 होना चाहिए, मिनिमम 5, मैक्सिमम 10 बच्चों से आपको बात करनी है। ठीक है, क्या वो संस्थान लिख के देने के लिए तैयार है कि जो टीचर आज उसके यहाँ है एडमिशन के टाइम पे वही पूरा सेशन पढ़ाएंगे? अगर ऐसा नहीं होता, ये सब एकदम चुनने वाली बात है, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना यार। आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। आपके बच्चे किसी के लिए बिजनेस हो सकते हैं, बट आपके बच्चे का वो भविष्य है ना। आजकल मैक्सिमम जगहों पे झूठे लोग भरे हुए हैं, झूठे एकदम, दे आर एक्सट्रीम लायर्स। बोलने के लिए कुछ भी बोल देंगे, फिर उनका फुलफिल करना संभव नहीं हो पाता है उनसे। तो ये ट्रस्ट करना, ये इंश्योर करना कि आपके बच्चे सही हाथों में जा रहे हैं इन 2 सालों के लिए। मैं ये नहीं कहता कि सारे बच्चे आईआईटी जा सकते हैं, सारे बच्चे नीट क्रैक कर सकते हैं, बट अगर अच्छे से शिक्षा दीक्षा हुई इन 2 सालों में तो दे कैन बी फार अहेड, दे कैन बी फार अहेड ऑफ द जनरल स्टूडेंट। वो बाकी के स्टूडेंट से वो आगे जाकर के उसी तैयारी के बदौलत, चूंकि बेसिकली है कि मेहनत करना सिखा रहा है कि नहीं फैकल्टी, बच्चा के अंदर विजन डाल रहा है कि नहीं, बच्चा के अंदर माता पिता का जो एफर्ट है उसके लिए सम्मान पैदा कर पा रहा है कि नहीं। तो अगर वो सारी चीजें पैदा हो गई तो वही बच्चा फिर वहां से कोई गवर्नमेंट जॉब में भी जाएगा, कोई बीपीएससी भी क्वालिफाई कर रहा होगा, कोई सीयूईटी देकर के दिल्ली के किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से कर रहा होगा, कोई क्लैट के थ्रू आंध्र प्रदेश या कोई भी जहां पर नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट है वहां से वो अच्छा वकील बन रहा होगा, फिर वो फर्दर बीपीएससी के थ्रू जज बन रहा होगा। तो आप एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखिए। सिर्फ 4 पॉइंट में एक बार फिर से समराइज कर दे रहा हूं। आपके 4 पॉइंट्स हैं, ब्रांड में नहीं जाना है या ब्रांड में क्यों नहीं जाना है उसका रीजन मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। वहां पर लेक्चर्स फिक्स होते हैं और हर बच्चा डिफरेंट होता है, अलग अलग तरीके का सबका समझने का क्षमता है। तो वो हम लोग को डिसाइड करने दीजिए। वो ऊपर बैठ करके दिल्ली और बॉम्बे से मेल आ जाए कि आपको 55 लेक्चर में खत्म करना है, तो वो खत्म तो हम कर दें, लेकिन उससे बच्चा ही खत्म हो जाएगा हमारा, फिर कोई फायदा नहीं। तो देख लेना है आपको। इस पे कम से कम 3 इंस्टीट्यूट आपके ऑप्शन में होने चाहिए, एक्स वाई एंड जी, कि आपको किस में बच्चों का एडमिशन कराना है। तो ये 3 ऑप्शन वाला आप एक जरूर रखिए कि मिनिमम 3 इंस्टीट्यूट आप सेलेक्ट करेंगे, वहां जाकर के बच्चों से बात करेंगे, रिसर्च करेंगे, डायरेक्टर फैकल्टी से मिलेंगे, देन यू विल डिसाइड योरसेल्फ। किसी की बात पे नहीं जाना है। क्वालिफिकेशन ऑफ द फैकल्टीज में मैंने आपको बोल दिया कि आप एग्जिस्टिंग स्टूडेंट से पूछिए कि किस टीचर की पढ़ाई उसको समझ में आती है, और वो टीचर कितने दिन रहने वाले हैं या कितने दिनों से हैं, कितना रिजल्ट दे चुके हैं। वो सारी बात बच्चे किसी भी संस्था का आईना होते हैं, दे आर द मिरर ऑफ द इंस्टीट्यूट, तो वो आपको समझा देंगे। उसके बाद है फी स्ट्रक्चर, कि ये जो रेंज है 60 to 70 के पर ईयर, ये एफिशिएंट रेंज है। इसमें क्या है कि ठीक ठाक टीचर रखे जा सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि आपके बच्चे का 11-12 का तैयारी और उसको पीएचडी पढ़ा दे ऐसा टीचर चाहिए, नो, हम लोग को चाहिए नहीं। तो जो चाहिए वो इस रेंज में मिल जाता है। अगर प्रत्येक बच्चा इतना पे कर दे तो ठीक ठाक सा एक डिसेंट सैलरी होती है टीचर्स की, आज के डेट में वो मिनिमम हो चुकी है। वो 1,00,000-1,50,000 रुपए से ज्यादा किसी के, एक जमाना हुआ करता था कि एक एक फैकल्टी का सैलरी 1.5-1.5, 2-2 करोड़ होता था, और वो सिर्फ पोर्शंस पढ़ाते थे। एक फैकल्टी जो इनऑर्गेनिक पढ़ा रहा है 15 साल से, फैकल्टी उनका पैकेज है 2.5 करोड़, वो मर्सिडीज से चल रहा है। तो वो जमाने लद गया, वो अलग जमाना था।
खैर, उसके बाद डायरेक्टर का विजनरी होना एंड टीचर का बच्चों की जिम्मेदारी उठाने वाला होना। डायरेक्टर्स का बच्चों की जिम्मेदारी उठाने वाला होना अति आवश्यक है। ये बात बैकग्राउंड चेक बहुत जरूरी है, इस चला कौन रहा है उस संस्था को, तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आप अलग अलग माध्यम है, केमिस्ट्री हब पेज है, केमिस्ट्री हब 28 यूट्यूब चैनल है। पेज के ऊपर मेरा नंबर भी डाला हुआ है, जिससे व्हाट्सएप पे बच्चे मैसेज करते अपने डाउट्स वगैरह पूछते हैं। तो इस तरह से जुड़ करके, लेकिन इस बार गलती नहीं करनी है। इस बार हमको सब कुछ खर्च करके अपना उम्र, अपना पैसा, अपना समय और फिर खाली हाथ घर लौटना नहीं है। तो एडमिशन के टाइम में, एडमिशन से पहले थोड़ा सा अगर अभिभावक मेहनत कर ले, थोड़ा सा बच्चा धैर्य रख के मेहनत कर ले, दोस्ती यारी में ना पड़े कि 6 दोस्त जा रहे हैं डूबने तो सातवां मैं भी जाऊंगा डूबने। नहीं बच्चा, ये नहीं करना, ये बिल्कुल नहीं करना है। सबका जीवन अलग है और अल्टीमेटली एक ही चीज मायने रखेगा फ्यूचर में, आज से 5 साल 7 साल बाद आप कितने अच्छे पद पर हैं और आप अपने फैमिली के लिए कितना अर्न कर रहे हैं। ट्रस्ट करिए, इसके अलावा कुछ मायने नहीं रखता है। ठीक है, तो इफेमेरल चीज़ों में, क्षणिक चीज़ों में ना पड़ें और आप संपर्क करते रहें। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए और भी कोई भी डिटेलिंग चाहिए किसी भी संस्था के बारे में, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बस मैं एक कॉल दूर हूँ आपसे, और बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी दोबारा से अब मैं इक्विलिब्रियम के सारे लेक्चर्स डालने वाला हूँ, तो जुड़े रहिए। आपकी एक्चुअल पढ़ाई कहीं और चल रही है, बट उसके अलावा मेरे साथ आपको जुड़ना है। आपको केमिस्ट्री मैं सिखा रहा हूँ, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, तो ये वो लेक्चर देखिए, आप पूरा प्लेलिस्ट है, रेडॉक्स की पूरी प्लेलिस्ट है, बॉन्डिंग की पूरी प्लेलिस्ट है, तो आप देखिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बहुत जल्द आप 10th के लिए अपियर होने वाले हैं, तो ऑल द बेस्ट अभी से ही आपको, और हम लोग मिलते रहेंगे। थैंक यू।